जो ये टोटल हमारा सिलेबस बना, ये ये 5 हमारे मॉड्यूल्स हैं। क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मेंस टीम, जिसके अंदर हम वो कुछ 6-7 जो क्या कहते हैं टास्क पीपल वाले यहाँ कवर करेंगे। फिर स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट में हम कुछ इसी तरह 6-7 टास्क जो हैं प्रोसेस वाले कवर करेंगे। फिर डूइंग द वर्क में अगेन उस प्रोसेस वाले मजीद टास्क टेक्निकल वो इसमें कवर होंगे। और चौथा मॉड्यूल है कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक। यहाँ फिर हम टीम के ऊपर आ गए, पीपल के ऊपर आ गए। यहाँ फिर हम वो जो बचे हुए पीपल के 5-6 टास्क थे वो कवर करेंगे। और आखिर में 4 टास्क आपके बिजनेस के आखिरी 5वें मॉड्यूल में, कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। दिस इज हाउ दिस इज गोइंग टू फ्लो। ये हमारा एक्चुअली पीएमआई एडवाइज्ड या ऑथोराइज जो मटेरियल है वो ये है, ये सीक्वेंस है जो पीएमआई चाहती है कि हम आपको अब इसके मुताबिक पढ़ाएं। आपको प्रोसेस ग्रुप्स के हिसाब से ना पढ़ाया जाए, आपको नॉलेज एरियाज के हिसाब से ना पढ़ाया जाए, बल्कि इसके हिसाब से पढ़ाया जाए। अब जनाब ये जो जिस तरह मैंने अभी आपसे बात की कि अगर मैं इसको फ्लो में देखता हूं तो पहला पीपल वाला है क्रिएटिंग अ हाई परफॉर्मिंग टीम। ये पहला, अगर हम 5 दिन में ये कोर्स कर रहे होते, पूरा दिन पढ़ रहे होते, तो पहला दिन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मेंस टीम का होता। दूसरा प्रोसेस में स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट का होता। प्रोसेस के 2 दिन हैं या 2 मॉड्यूल हैं, स्टार्टिंग दी प्रोजेक्ट और डूइंग दी वर्क। और फिर दोबारा हम एक मॉड्यूल पढ़ते हैं पीपल का, कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक। और आखिरी जो मॉड्यूल है हमारा वो कीपिंग द बिजनेस इन माइंड। दिस इज हाउ दिस इज ऑर्गेनाइज्ड। एक बात जो हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये जो कोर्स वेयर बना हुआ है ये तरतीब में नहीं है, ईसीओ की तरतीब में नहीं है। ये बात हम पहले भी कह रहे थे कि एग्जामिनेशन कंटेंट आउटलाइन में जो तरतीब दी गई है ये वो तरतीब में नहीं है, तरतीब आगे पीछे है और उसको रटने की जरूरत नहीं है। आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन ईच मॉड्यूल। फिर लेसन्स प्रोवाइड अ रिकमेंडेड फ्लो फॉर प्रोसेस, पीपल, प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरमेंट डोमेन्स। किस तरीके से इन चीजों को अक्कर करना चाहिए, हैपन होना चाहिए, ये वो फ्लो बनता है। ठीक है जी। तो हम प्रोसेस ग्रुप के फ्लो पे नहीं जा रहे, हम इस फ्लो पे जा रहे हैं। राइट। जो पहला दिन है क्रिएटिंग, या यूं कह लीजिए, दिन नहीं, दिन का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करना, तो यहां कह लीजिए कि जो पहला मॉड्यूल है उसमें हम बात करते हैं बिल्ड अ टीम की, डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स की, निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स की, एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स की। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि यार ये नंबर कंफ्यूज करें। इन्होंने क्या किया था, पीएमआई ने ये नंबर हटा दिए थे, ये मैंने खुद लगाए हैं ताकि कम से कम हमें ट्रैक रहे कि हम ईसीओ में से किस चीज को पढ़ रहे हैं। ठीक है जी। तो इसमें कंफ्यूज मत हो, ये मैंने खुद आपकी आसानी के लिए लगाया है कि हम ईसीओ के मुताबिक अपने आप को अलाइन कर सकें। तो फॉर द टाइम अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो आप इन नंबर को ना पढ़ें, आप सिर्फ टाइटल को पढ़ें। तो इसमें जो टाइटल्स कवर होने हैं, बिल्ड अ टीम है, पहले टीम बिल्ड होगी, फिर डिफाइन टीम ग्राउंड रूल्स किए जाएंगे, फिर निगोशिएट प्रोजेक्ट एग्रीमेंट्स होंगे, एम्पावर टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेन टीम मेंबर्स एंड स्टेक होल्डर्स हैं, engage and support virtual teams हैं, और build shared understanding about a project। मॉड्यूल 1 के बाद अगला जो मॉड्यूल है वो पीपल से कंसर्न नहीं है, उसका ज्यादा कंसर्न जो है वो प्रोसेस के साथ है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बुनियादी तौर पे वी आर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट। यहां पर आपने अप्रोप्रिएट प्रोजेक्ट मेथोडोलॉजी, मेथड या प्रैक्टिसेस को डिटरमिन करना है, स्कोप को प्लान एंड मैनेज करना है, बजट एंड रिसोर्स को प्लान एंड मैनेज करना है, स्केड्यूल को प्लान एंड मैनेज करना है, क्वालिटी को प्लान एंड मैनेज करना है प्रोडक्ट और डिलीवरेबल के हवाले से। फिर इन सारे प्लान्स को आपने इंटीग्रेट करना है, मतलब इंटीग्रेशन का अमल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो बनता है। फिर उसके बाद आपने प्रोक्योरमेंट जो जो आपने ठेके देने हैं, आउटसोर्सिंग करनी है, उनको प्लान एंड मैनेज करना है। फिर आपने प्रोजेक्ट को गवर्नेंस कैसे की जानी है
उसकी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, क्योंकि गवर्नेंस का स्ट्रक्चर इंस्ट्रूमेंटल है आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के लिए। ये गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है जिसकी बुनियाद पे ये सारे प्लान बन रहे हैं। प्लान एंड मैनेज प्रोजेक्ट फेज एंड क्लोजर, प्रोजेक्ट कैसे क्लोज होगा, प्रोजेक्ट की फेज कैसे क्लोज होगी, ये डिटरमिन। ये वाले सारे काम आपका सेकंड मॉड्यूल में कवर होते हैं। ऑल्दो दे फ्रॉम द ईसीओ क्या कहते हैं सीक्वेंस 2.12 है, फिर 8 है, फिर 5 6 7 है, फिर 9 है, फिर 11 है, 14 है, 17 है, तो दैट डजंट मैटर, आप इससे परेशान ना हो, वाजे तौर पर नजर आ रहा है। पहले मेथोडोलॉजी बनाओ, फिर अपनी बेसलाइन सेट करो, स्कोप, टाइम और कॉस्ट, और फिर उसके साथ क्वालिटी, फिर उससे रिलेटेड इंटीग्रेशन भी सॉरी वो आ जाती है, प्रोक्योरमेंट आ जाती है, और फिर प्रोजेक्ट को डिटरमिन करेंगे उसके क्लोजर्स कैसे होंगे। अगला जो तीसरा दिन है आपका वो आ जाएगा ये डूइंग द प्रोजेक्ट। पहले आपने स्टार्ट किया, अब आप डूइंग द प्रोजेक्ट है, मतलब यू आर नाउ एग्जीक्यूटिंग द प्रोजेक्ट, राइट। सो यू आर, जो आपने बेसलाइंस बनाई थी अब उनको फॉलो कर रहे हैं। मैं ये बेसलाइन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा आगे चलकर, लेकिन जो आपने फाइनलाइज किया है प्लान अपना, अब उसके मुताबिक आप अमल पैरा हो रहे हैं। तो यहाँ पर वही प्रोसेसेस हैं, प्रोसेस के एनेबलर्स हैं, यहाँ पे लिखे हुए टास्क हैं, ये वो टास्क सारे के सारे हैं। लेकिन यहाँ पे कहता है पहले उनका रिस्क असेस करो, फिर एग्जीक्यूट करो प्रोजेक्ट के डिलीवरेबल को, मतलब जो चीजें आपने प्लान की थी उनके ऊपर एग्जीक्यूशन करो, फिर कम्युनिकेट करो, फिर मजीद स्टेक होल्डर्स को एंगेज करो, फिर प्रोजेक्ट आर्टिफैक्ट्स को बनाओ, मतलब चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएंगी, फिर उनमें चेंज रिक्वेस्ट आएंगी तो उनकी चेंजेस को मैनेज करो, इश्यूज को मैनेज करो, और इंश्योर करो कि नॉलेज ट्रांसफर हो जाता है टू प्रोजेक्ट कंटिन्यूटी। तो ये एक अलग सीक्वेंस बन गया काम करने के हवाले से, डूइंग द वर्क। ये जनाब डूइंग द वर्क की चीजें आ गई। इसके बाद जो आपका अगला दिन है, अगला मॉड्यूल है, वो है कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक। वो तो था कि काम एग्जीक्यूट हो रहा है, अब कीपिंग द टीम ऑन ट्रैक, एक हद तक हम उसकी बात कर रहे हैं कि वी आर ट्राइंग टू मॉनिटर एंड कंट्रोल द टीम, या कुछ एग्जीक्यूशन का अमल है, टीम को लीड करना, टीम को की परफॉर्मेंस को सपोर्ट करना, एड्रेस एंड रिमूव उनके रास्ते की हर्डल्स को, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करना, उनके कन्फ्लिक्ट्स, ये भी एग्जीक्यूशन ही के अंदर आएगा। और कोलैबोरेट करना स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स जो रेलिवेंट हैं उनमें से किसी को मेंटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो करना, इमोशनल इंटेलिजेंस टू प्रमोट टीम परफॉर्मेंस। ये कहीं ईसीओ में नहीं था, लेकिन चूंकि ये एजाइल के हवाले से इंपॉर्टेंट है तो ये पॉइंट इन्होंने ऐड किया। ये हो गया ना चौथा। चौथे के बाद आखिरी दिन जो है उसमें सिर्फ बिजनेस रिलेटेड आइटम जो हैं, पहले कहता है जी कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स को देखें, उनको मैनेज करें, एवेल्युएट एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट बेनिफिट्स एंड वैल्यू, एवेल्युएट एंड एड्रेस इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस और सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, और एक एडिशनल एम्प्लॉय कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इंप्रूवमेंट, ये एजाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट ऐड किया गया। ये जनाब आपकी सारी चीजें हैं, और अगर आप ये सब कुछ पढ़ लेते हैं, मतलब इससे कतई नजर कि अगर आप इसके अंदर का तरतीब नहीं भी समझ रहे और आप ये सारे टूल्स, ये सारे एनेबलर्स और इनकी टेक्निक समझ लेते हैं, तो गालिबन आप एग्जाम पास करने के लिए 80 to 90% तैयार हैं। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप सिर्फ इन एनेबलर्स को ना समझें, इन टूल्स को ना समझें, बल्कि बिग पिक्चर को जरूर समझें। ये हो किस फ्रेमवर्क के अंदर रहा है, किस तरह से रहा है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि पीएमबीओके के पहले 3 चैप्टर बड़े गौर से पढ़े जाएं। मैं नॉलेज एरियाज जो 10 हैं उनके 10 चैप्टर्स की बात नहीं कर रहा, मैं पहले 3 चैप्टर्स की बात कर रहा हूं, और 2 वो इस सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, मगर आई विल स्टिल परसिस्ट कि अगर रन थ्रू ही सही क्विकली मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि चैप्टर 1 में वो क्या बात कर रहा है, 2 में क्या बात कर रहा है, 3 में क्या बात कर रहा है, तो ताकि आप कम से कम उस पैटर्न से सोचने के काबिल हो सके। बट एनीवेज हम उस तरफ जाएंगे। ये हो गया जी आपके 5 मॉड्यूल्स। आपने देखा पीएमबीओ के एक लंबा सफर तय करके आई है, 96 से लेके 2021 तक
7वां एडिशन आने वाला है। 7वें एडिशन में गालिबन वो नॉलेज एरियाज भी खत्म कर दिए जाएंगे बीच में से, और ज्यादा मतलब उसको बैलेंस में लटका दिया जाएगा। लेकिन एनीवेज जो भी है, हम उसके हिसाब से आगे चलते हैं। पीएमबीओ के जैसे मैंने आपको बताया, इसको 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक गाइड टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बॉडी ऑफ नॉलेज है, और दूसरा स्टैंडर्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है।